तो क्लास चलिए अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस की बात करेंगे जहां पर सेंट्रल एटम पर एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक टेबल लिया है जिसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे कि मॉलिक्यूल का टाइप क्या है। उसके बाद उस मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वहां पर लोन पेयर्स कितने हैं। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है। और उसके बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो क्लास जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पहला मॉलिक्यूल है वो है AB2E टाइप। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझिए कि ये जो ए है ये हमारा सेंट्रल एटम होगा। बी हमारे अदर एटम्स होंगे जो ए के सराउंड में लगे होंगे। और ई यहाँ पर हमारा लोन पेयर होगा। तो इस पहले एग्जाम्पल में जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो दो हैं, लोन पेयर एक है। और अगर ऐसा होता है तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा वो आप देख सकते हैं, जो कि ट्रायगोनल प्लेनर होगा। और जो इसकी शेप होगी वो होगी बेंट शेप यानी कि मुड़ी हुई संरचना। और इसके एग्जाम्पल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे मॉलिक्यूल्स। सेकेंड मॉलिक्यूल है AB3E टाइप मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्डिंग पेयर्स हैं वो 3 हैं, लोन पेयर एक है। और इसका अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे जब हम उनको अरेंज करेंगे तो वो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होंगे। और इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल इज AB2E2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर हैं और दो ही लोन पेयर हैं। और जब इनको हम अरेंज करेंगे मिनिमम रिपल्शन के साथ तो हमको जो अरेंजमेंट मिलेगा वो होगा टेट्राहेड्रल। और जो शेप निकल करके आएगी वो होगी बेंट शेप। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल, जो कि बेंट शेप यानी कि मुड़ी हुई संरचना में पाया जाता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है AB4E टाइप यानी कि 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। और जब हम इन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स को मिनिमम रिपल्शन के साथ अरेंज करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए। अदरवाइज जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। और इस तरह से जो हमारे पास अरेंजमेंट आता है वो आता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ पर जो हमारे पास शेप आती है वो होती है सी सॉ शेप। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है SF4 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है AB3E2 टाइप मॉलिक्यूल यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। इनको जब हम मिनिमम रिपल्शन के साथ अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो अरेंजमेंट आता है वो होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। और इसको हम बोलते हैं टी शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और जो शेप होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स की वो होती है टी शेप, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। शेप में हम केवल एटम्स को ही देखते हैं। तो अगर हम ए यानी कि सेंट्रल एटम और जो अदर 3 एटम्स हैं बी, उनका अरेंजमेंट देखें तो हमें टी जैसी आकृति यहाँ पर नजर आएगी। इसलिए इसको हमने बोला है टी शेप। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ClF3 मॉलिक्यूल। अगला मॉलिक्यूल हमारा है AB5E टाइप मॉलिक्यूल यानी कि 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। और जब इनको हम मिनिमम रिपल्शन के साथ अरेंज करेंगे तो जो अरेंजमेंट हमें मिलता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और जो यहाँ पे शेप मिलेगी हमें उसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। क्योंकि ए के चारों तरफ जो 5 भी एटम्स हैं उनमें से 4 एटम्स एक स्क्वायर प्लेन में है, जबकि एक एटम
ऊपर की साइड है जो बाकी सबके साथ एक पिरामिड जैसी आकृति को फॉर्म करता है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है BrF5 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज AB4E2 टाइप मॉलिक्यूल, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। और जब हम मिनिमम रिपल्शन के साथ इनको अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लोन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन पर रखा है। इसका कारण ये है कि अगर हम लोन पेयर्स को दोनों एक्सियल पोजीशन पर रख देते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा और इसीलिए उनके बीच का जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल रिपल्शन होगा। और इसलिए जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होगा। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप की बात करें तो इस शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि सेंट्रल एटम ए के चारों तरफ जो 4 बी एटम्स हैं वो एक स्क्वायर प्लेन में अरेंज्ड हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है XeF4 यानी कि ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम SiH4 की बात करें तो ये एक इस प्रकार का मॉलिक्यूल है जिसमें केवल 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होगा वो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, जहाँ पर सेंट्रल एटम और जो बाकी के एटम्स हैं यानी कि HSiH का जो एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री। तो अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यानी कि बॉन्ड पेयर्स हैं वो 4 हैं और देयर इज नो लोन पेयर। इसीलिए जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। और SI के चारों तरफ जो 4 हाइड्रोजन होंगे उनके अरेंजमेंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है। जो सिंपल बॉन्ड से दिखाए गए हैं वो एक प्लेन में है। जो वेज लाइन से दिखाए गए हैं वो हमारी तरफ हाइड्रोजन है। और जो हाइड्रोजन डैश्ड लाइन से दिखाया गया है वो हमसे दूर वाला हाइड्रोजन है, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है।